प्रिय छात्रों नमस्कार। पहले कालांश में जो हमारा प्रथम व्याख्यान था उसमें हमने आपको कबीर की साखियाँ पहली से चौथी तक की जो साखियाँ थी उसका अर्थ, कठिन शब्द, भावार्थ, सौंदर्य इत्यादि बताया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पाँचवीं, छठी और सातवीं साखी जो कबीर की है उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाँचवीं और छठी देखते हैं साखी। पाँचवीं साखी है, हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। अब यहाँ पर हिंदू मुआ राम कहीं, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं हिंदू राम का नाम लेते लेते और मुसलमान खुदा का नाम लेते लेते क्या है, मर जाते हैं। तो हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाए, हिंदू राम राम कहते हुए और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए मर जाते हैं। ये दोनों अपना जीवन व्यर्थ में ही नष्ट कर देते हैं। कबीरदास के अनुसार कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास के अनुसार वही व्यक्ति वास्तव में जीवित रहता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित है जो दुह के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है। अर्थात जो हिंदू और मुसलमान, राम और रहीम में भेदभाव नहीं करता है। तो कबीरदास ने यहाँ पर सांप्रदायिक एकता की बात की है। इसीलिए कहा जाता है कि कबीर जो है वह सामाजिक एकता के पक्षधर थे। तमाम रूढ़ियों और पर टिप्पणी भी किया है। तो लोग क्या करते हैं, भ्रमवश उन्हें अलग अलग समझ लेते हैं कि राम अलग है, मुसलमान अलग है। तो कबीरदास इस बात पर जोर देते हैं कि नहीं, हिंदू और मुसलमान यही करते करते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक ज्ञान इसका पता नहीं है। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। अर्थात राम और रहीम में, हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं करता है। फिर है छठा वाला, देखिए, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। तो काबा मुसलमानों का पवित्र स्थल है। मोट का अर्थ है मोटा आटा। तो कबीरदास जी कहते हैं काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। यहाँ पर कबीरदास जी अलग अलग धर्म एवं संप्रदाय के लोगों को आपसी मतभेद बुलाकर पारस्परिक प्रेम एवं सौहार्द के जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं, काबा फिर काशी भया। तो वो क्या कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों की सत्ता एक ही है। काबा फिर, चाहे काबा कहे या काशी कहे या राम कहे या रहीम कहे, ये सब एक ही है, ये अलग नहीं है। काबा और काशी एक ही तरह के तीर्थ स्थल हैं। उसी प्रकार राम और रहीम में भी कोई अंतर नहीं कर सकते, दोनों एक ही तरह के ईश्वर है, वह एक ही ईश्वर के दो नाम हैं। यहाँ पर उदाहरण देते हैं कबीरदास जी। वो क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। तो मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जो मोटा अनाज होता है, जो मोटा अनाज होता है, जब उससे और पीस दिया जाता है तो मैदा बन जाता है। आखिर वह है तो आटा ही। वह कबीर क्या करते हैं, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं उससे बैठ कर क्या करते हैं, खाते हैं। जीम मतलब खाना। तो उसी प्रकार राम और अल्लाह दोनों एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि मोटा अनाज गेहूँ है तो उसका आटा और मैदा दोनों अलग अलग, नहीं, तो दोनों एक ही है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर में भी मतभेद नहीं किया जाना चाहिए। इन साखियों पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, काबा और काशी के संबंध में कबीर के क्या विचार हैं। तो कबीरदास के अनुसार काबा और काशी दोनों एक ही हैं, दोनों पवित्र तीर्थ स्थल हैं, इसमें कोई हमको भेद नहीं करना चाहिए। दूसरा है, हिंदू और मुस्लिम क्या कहते कहते अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी बताते हैं हिंदू राम राम कहते हुए और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, और दोनों इसकी वास्तविकता को समझ नहीं पाते। तो विशेष क्या है, भाषा ईश्वर और अल्लाह को कबीर ने एक ही माना है। भाषा सरल व सहज है। शिल्प सौंदर्य क्या है, पाँचवीं साखी में अखड़पन, स्पष्टवादिता और व्यंग्य शैली के दर्शन होते हैं। तो व्यंग किया है कबीरदास ने लोगों पर।
और छठवीं साखी में बैठ कबीरा जीम का बिंब प्रभावशाली है। ऐसा लगता है कि वास्तव में कबीर बैठे हुए और खाने पर बैठे हुए हैं। तो यह बिंब जो है, तो बिंब की बात आती है तो बिंब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। तो बिंब कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है दृश्य बिंब, देखने से जो हमको अनुभूत होती है। एक होता है श्राव्य बिंब, जो हम सुनने से व्यक्ति की जो आकृति बन जाती है। एक होता है सुगंध से किसी वस्तु का अनुमान लगा देना, घ्राण बिंब। तो ये जो क्या है, ये बिंब के भाग हैं। तो यहाँ पर बैठ कबीरा जीम का जो बिंब है बड़ा ही प्रभावशाली बन पड़ा है। तो अब हम आखिरी साखी पढ़ते हैं जो कबीरदास ने लिखा है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। यहाँ देखिए, जन्मिया का अर्थ है जन्म लेकर, सुरा का अर्थ है शराब। तो यहाँ पर कबीरदास जी बताते हैं, तो यहाँ पर कबीरदास ये स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बनता है। उन्होंने यही लिखा है, ऊंचे कुल का जन्मिया। अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, बड़े खानदान में जन्म लेता है, श्रेष्ठ वर्ग में जन्म लेता है, लेकिन जे करनी ऊंच न हो, अगर उसका जो कर्म है, व्यवहार है, अगर वह सही नहीं है, ऊंचा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो लोग उसकी निंदा करेंगे, समाज में लोग उसकी निंदा करेंगे, संत लोग उसकी निंदा करेंगे। कैसे? कबीरदास ने उदाहरण दिया है, सुबरन कलश सुरा भरा। सुबरन सोने के रंग, कलश मतलब कलश, अगर सोने का कलश हो और उसमें सुरा भर दिया जाए, सुरा मतलब शराब, अगर सोने के कलश में भी शराब भर दी जाए तो साधु व्यक्ति क्या करेंगे? साधु निंदा सोए। जो साधु व्यक्ति होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, वह इसकी निंदा करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका व्याख्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत साखी में अच्छे व नेक कर्म करने पर बल दिया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो सभी लोग उसकी निंदा करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कलश भले ही सोने से निर्मित हो, लेकिन यदि उसमें शराब भर दी जाए तो साधु व्यक्ति उसकी निंदा ही करेगा। विशेष क्या इसमें व्यक्ति के अच्छे कर्मों के महत्व को दर्शाया गया है, और भाषा पंचमील खिचड़ी जैसा हमने पहले भी बताया है। तो यह कबीरदास की 7वीं साखी थी, जिस पर हमने एक प्रश्न बनाया हुआ है, कबीर के अनुसार कैसे व्यक्ति की साधु लोग निंदा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो भले ही ऊंचे खानदान में पैदा हुए हों लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की साधु लोग, जो अच्छे लोग हैं, वो निंदा करते हैं। तो यह आज दूसरे व्याख्यान के अंतर्गत हमने कबीर की साखियाँ जो है, अध्याय जो कबीर की साखियाँ, तो 7 साखियों को पढ़ करके ख़त्म किया। प्रथम अपने व्याख्यान में हमने आपको कबीर की शुरू की 4 साखियों का अर्थ बताया था, भावार्थ, काव्य सौंदर्य, प्रश्न इत्यादि। और आज हमने बताया शेष साखियों पर आधारित भावार्थ, काठिन्य निवारण और उस पर आधारित प्रश्न। साथ ही सौंदर्य भी जो काव्य से संदर्भित थे, वह बीच बीच में हमने आपको जानकारी प्रदान की। तो इस तरह से कबीर की साखियाँ जो है वह आज के व्याख्यान में समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।